गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज का जो टॉपिक हम लोग करेंगे दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर हमने एक पहले वीडियो बनाया है। तो वो होता है कि वो क्वांटिटी जिसमें कि फर्म को सबसे कम खर्च करनी होती है, सबसे कम लागत करना होता है। ओके, तो आज का सवाल क्या है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। इसमें क्या है कि आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो निकालना ही है, मगर उसके बिना पे, उसके बेसिस पे आपने ये डिसाइड करना है कि आप ईओक्यू ऑर्डर करेंगे या इसके पहले जो आपके फर्म में प्रैक्टिस होता था उसको चलेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है, पर्पस ये है कि जिसमें लागत हमारा कम आएगा हम उस प्रोसीडियर या पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सम नंबर 15, फर्म का एनुअल कंजम्पशन कितना है? 12,000 यूनिट, और फर्म मानता है कि साल में उनके लिए 360 वर्किंग डेज है। कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 1 रुपया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 12 पर ऑर्डर। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट इज 24% ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम क्या होता है जो हमने डिस्कस किया था पहले? द टाइम टेकन टू प्लेस the order and the date of receipt of the materials। ठीक है, तो ये ऑर्डरिंग टाइम है 15 दिन का, और सेफ्टी स्टॉक कंपनी मेंटेन करना चाहता है 30 दिन का। ठीक है, तो हमको यहाँ से निकालना ईओक्यू, और संग में ये निकालना वन शुड द ऑर्डर बी प्लेस्ड, व्हाट शुड बी द आइडल इन्वेंटरी लेवल इमीडिएटली बिफोर द मटेरियल टू बी रिसीव्ड। ओके, सो लेट्स डू इट। चलिए पहले हम क्या निकालेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्या है? यू क्यू इजक्वल टू रूट ओवर 2CO बाई CC। क्लियर? अब ई ओ क्यू हमारा कितना निकल जाएगा? EOQ इजक्वल टू रूट ओवर 2, कंजम्पशन मेरा कितना है सारा साल का? 12,000। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 12 फॉर ऑर्डर, बाई मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है? दैट इज 24%, 24% ऑफ ₹1। क्लियर? अब इसको हम लोग इवेलुएट करेंगे। EOQ इज इक्वल टू रूट ओवर 12 दूनी 24। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 2,88,000 डिवाइड बाई 0.24। ठीक है, तो इसको इवेलुएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1095 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा EOQ। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द व्हेन शुड बी द ऑर्डर प्लेस्ड। दैट मीन्स उसको हमारा क्या पूछ रहा है हमसे? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या है? ओके, दिस इज लीड टाइम कंजम्पशन, लीड टाइम कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, तो लीड टाइम कंजम्पशन कितना है मेरा? कितना दिन लगता है हमको ऑर्डर प्लेस करने और माल रिसीव करने में? तो दैट इज 15 डेज। तो 15 डेज इनटू मेरा डेली रिक्वायरमेंट कितना है? तो कैसे निकालेंगे इसको? पर यूनिट डे। जस्ट वेट, देखिए तो मेरा साल का रिक्वायरमेंट कितना है? 12,000 यूनिट, और साल में कितने दिन हैं? 360। ओके, प्लस सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का है? 30 दिन का है, इनटू वही 12,000 बाई 360। ओके, तो इसको इवैल्यूएट करेंगे तो ये आएगा हमारा
ये आ जाएगा 500 यूनिट, यानी लीड टाइम में हमारा कंजम्पशन कितना है 500 यूनिट, और सेफ्टी स्टॉक हमारा निकल आएगा 1000, यानी रीऑर्डर लेवल में कितना हो रहा है, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू 1500 यूनिट। क्लियर, ये हो गया हमारा रीऑर्डर लेवल। अब पूछ रहा है इसमें कि व्हाट शुड बी द आइडियल इन्वेंटरी लेवल इमीडिएटली बिफोर, तो स्टॉक लेवल at the time of receipt of order। तो ये क्या होता है इसका, रीऑर्डर लेवल माइनस लीड टाइम कंजम्पशन। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल में कितना निकला था 1500 यूनिट, और लीड टाइम में कंजम्पशन कितना था, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे 15 इंटू 12,000 बाई 360, ये डेली कंजम्पशन हो गया मेरा, इक्वल टू 1500 माइनस 500। क्लियर, इक्वल टू ये हो गया 1000 यूनिट्स। यानी जिस दिन आप गुड्स रिसीव कर रहे हैं उस दिन आपके हाथ पे कितना है 1000 यूनिट्स। ओके, तो ये हो गया स्टॉक लेवल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल देखेंगे। देखिए, द परचेज मैनेजर वेक्स बाइज हिज एनुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल 36,000 यूनिट इन 6 इंस्टॉलमेंट। Each unit is costing 1 rupees and ordering cost is 25 per order. The stock holding cost is 20% of the unit. You are required to ascertain what is the annual inventory cost under the existing policy of the purchase manager. And number B, how much money would be saved by employing the EOQ. ठीक है, यानी अभी का जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है उसमें 36,000 हमको रिक्वायर्ड है, मगर हम उसको 6 इंस्टॉलमेंट में ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम तो उसका हमारा ये इन्वेंट्री कॉस्ट कितना आ रहा है, और दूसरा अगर इसी रिक्वायरमेंट को हम यूक्यू से ऑर्डर करते हैं तो हमको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, तो इसका डिसीजन हमको लेना है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिस उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना है, कॉस्ट ऑफ एनुअल इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, तो मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 36,000 इंटू 1 रुपया, यानी मेरा मटेरियल का कॉस्ट हो गया 36,000 रुपये सालाना। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपया एक ऑर्डर का कॉस्टिंग आता है, और हम 6 बार ही मंगाते हैं, यानी 150 रुपया हो गया हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है जनरली मेंटेनेंस कॉस्ट होता है जो हम एवरेज स्टॉक पे मंगवाते हैं। ओके, तो 6 बार मंगवाएंगे 36,000, तो यानी हर यूनिट पे 6,000 मंगवाएंगे हर ऑर्डर पे। ओके, तो 6,000 का एवरेज स्टॉक कितना होगा, डिवाइड बाई 2। ओके, सो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट इज 20%। 20% ऑफ एवरेज स्टॉक हो गया मेरा 3,000 हाफ इंटू 1। ओके, यानी 600 रुपया। तो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में हमारा टोटल कॉस्ट का दाम हो गया, टोटल स्टॉक का दाम हो गया 36,750।
total cost of annual inventory. ओके, अब यही देखिए, अगर EOQ करेंगे तो पहले हम लोग EOQ निकाल लेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, पहले EOQ निकालेंगे। EOQ इज इक्वल टू √2CO बाई CC, क्लियर। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 एनुअल रिक्वायरमेंट मेरा है 36,000, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 25 रुपया, बाई मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है 20% ऑफ ₹1, क्लियर। इक्वल टू कितना हो जाएगा, √, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18 लाख बाई 0.20, ओके। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, √, 90 लाख इक्वल टू 3000 यूनिट्स, ठीक है। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल गया, ठीक है। अब इसका निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एनुअल इन्वेंट्री, व्हेन EOQ इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ स्टॉक। कॉस्ट ऑफ स्टॉक तो वही रहेगा दोनों केसेस में, यानी 36,000 इंटू 1 यानी 36,000, क्लियर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग 3,000 यूनिट प्लेस करते हैं, EOQ मंगाते हैं 3,000 यूनिट के हिसाब से, तो हमको 12 ऑर्डर देने पड़ेंगे ना, क्योंकि 36,000 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार ऑर्डर करेंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा 12 इंटू 25 रुपया, ठीक है। 6,000 में हम लोग 6 मंगा रहे थे, अब हमको 12,000 मंगवाना पड़ेगा, 12 बार मंगवाना पड़ेगा, यानी मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा 300 रुपया, क्लियर। और मेंटेनेंस कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो एवरेज स्टॉक कितना था, पहले तो 20% है मेंटेनेंस कॉस्ट, 20% ऑफ। अब चूंकि हम 3,000 के हिसाब से मंगवा रहे हैं, तो एवरेज स्टॉक उसका हाफ हो जाएगा 1,500, क्लियर। तो 1,500 इंटू 1 रुपया, एवरेज 20% ऑफ 1,500 जो एवरेज स्टॉक है इंटू 1 रुपीज़, इसको वर्कआउट करेंगे तो आ जाएगा 300 रुपया, तो हो गया 36,600, क्लियर। तो इसके पहले वाले मेथड में जो हम लोग कर रहे थे, वहाँ पे हमारा एनुअल इन्वेंट्री आ रहा था 36,750, ये देखिए यहाँ पे यहाँ निकला था 36,750, जबकि हम व्हेन वी आर प्लेसिंग 6 ऑर्डर्स, बट जब हम लोग EOQ अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 36,600, तो आंसर क्या हो जाएगा, hence EOQ should be adopted, okay, because it gives a profit of ₹150, okay. So children, this is how you do the sums relating to EOQs, okay. Means EOQ में डिसाइड करना होता है कि whether to adopt the EOQ or continue with the existing practice, okay. So let's keep it till here, okay. And if you have any comment, if you have any doubt, you can comment it in the comment box, and please do subscribe, share and like this channel. Thank you.